नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA ने ऑफिशियली 46 ऐप्स इलीगल डिक्लेयर कर दी हैं पाकिस्तान में। इन ऐप्स में बैटिंग, कसिनो गेम्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग और बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। कुछ ऐप्स तो ऐसी थी जो सिम इन्फो और CNIC डाटा तक एक्सेस ले रही थी, मतलब डायरेक्ट प्राइवेसी रिस्क। अब गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या कहा है? PTA को डायरेक्ट ऑर्डर दिए गए हैं कि ये ऐप्स फौरी ब्लॉक कर दी जाएं अक्रॉस पाकिस्तान। पब्लिक को वार्निंग दी गई है कि ये ऐप्स बिल्कुल अनसेफ और इलीगल हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स की। कई पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स ने इन ऐप्स को प्रमोट किया है, स्पॉन्सरशिप डील्स लेकर लोगों को ट्रैक किया है, जिनमें मेजर नाम डकी भाई, अनस अली, इवन के पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का नाम भी शामिल है। अब मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने जाने अनजाने में प्रमोशन की है या फिर पैसे की लालच में जानबूझकर गरीब लोगों को इस बुरी लत में लगाया है। डक्की भाई पर FIA ने केस बनाया है क्योंकि उन्होंने 1xBet और ऐसी इलीगल बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर सीरियस चार्जेस लगे हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, मिसलीडिंग प्रमोशन और इलीगल गेमिंग कंटेंट प्रमोट करना शामिल है। अब सिर्फ डक्की बाई ही नहीं, और भी इन्फ्लुएंसर्स लिस्ट में हैं जिनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ लोग अरेस्ट हो चुके हैं और बहुत से होने वाले हैं। अब यही लोग देखिएगा अपने YouTube और सोशल मीडिया से वीडियोस डिलीट करने लग जाएंगे। अब ये क्रैकडाउन हुआ क्यों? एक तो ये ऐप्स लाइसेंस के बगैर चल रही थी, जहां गैम्बलिंग, अनरेगुलेटेड फॉरेक्स और बाइनरी ट्रेडिंग चल रही थी। फाइनेंशियल फ्रॉड, रातों रात अमीर होने के ख्वाब दिखाए जाते हैं और लोगों का सेंसिटिव डाटा मिसयूज़ किया जाता है। अब इनके अरेस्ट होने का प्रोसेस क्या होगा? सिंपल FIA पहले नोटिस देती है, अगर जवाब ना मिले तो उनके नाम PNIL यानी प्रोविंशनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। फिर जब वो लोग ट्रैवल करते हैं या किसी पब्लिक प्लेस पे होते हैं, वहाँ से डायरेक्टली अरेस्ट किया जाता है। एग्जैक्टली यही हुआ डक्की भाई के साथ। उसे एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया, जबकि रज्जब भट्ट और अनस अली पहले ही फरार हो चुके हैं। तो जैसे ही ये लोग पाकिस्तान आएंगे, इनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। सो गाइस, अगर कोई इन्फ्लुएंसर या ऐप आपको क्विक प्रॉफिट या इजी मनी का लालच दे, तो समझ लो ये स्कैम है। गाइस, मैं खुद फॉरेक्स की फील्ड में पिछले 9 साल से हूँ, और मेरा और मेरे साथ साथ और कई ऐसे लोग हैं जिनका नॉलेज, जिनकी एक्सपर्टीज़ इन लोगों से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन हमारा कभी हौसला नहीं पड़ा कि लोगों को खुलेआम या फिर वैसे बोलें कि भाई आओ और इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि इस फील्ड में पैसा बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना आसान बनाकर लोगों को दिखाया जाता है। गवर्नमेंट ने क्लियर कह दिया है कि कोडेक्स, बाइनोमो, OptaFX, 1xBet, एविएटर, Bet365 और डजन्स और ऐप्स इलीगल है। PTA ब्लॉक करेगा, FIA क्रैकडाउन करेगी और जो प्रमोट करेगा उसको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। और ये लोग बड़े बड़े रेंट के घर लेकर, रेंट की गाड़ियाँ लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और इनके साथ जो भी अब होगा या होने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इन लोगों की वजह से हमारे जैसे बंदे जो लीगल काम कर रहे होते हैं, वो भी बदनाम होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इन इन्फ्लुएंसर्स के हाथों ट्रैप हो चुके हैं।